पार्ट 2, मतलब प्रोजेक्ट जो 2 बना रहे थे उसका पार्ट 2 है, ठीक है ये। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग ये करेंगे, मैंने वीडियो जो हमने अकाउंट्स बनाए, ठीक है, अब हम लोग उससे ना एक डिक्शनरी में स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि हमें अकाउंट एक्सेस करना होगा, सो मैं इसके अंदर से सारी डिटेल निकाल सकता हूँ, फिर मैं इसे एक डिक्शनरी के अंदर डाल सकता हूँ, और डिक्शनरी के अंदर डालने के बाद मैं उसे एक की के अंदर मैं स्टोर करूँगा, उसमें सब डाटा डाल दूंगा, ताकि है ना हमें प्रॉब्लम ना हो अगर डाटा एक्सेस करना हो तो। ओके, सो या मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, सही डिक्शनरी बना लूँगा, अकाउंट्स इज इक्वल टू, फिर मैं इसे खाली डिक्शनरी बना देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा विथ ओपन, फिर मैं इसके अंदर हमारे फाइल का नाम क्या था, b.txt, ठीक है, और मुझे इसे कॉमास के अंदर रखना पड़ेगा, और मैं इसे कौन से मोड में खोलना चाहता हूँ, यस रीड। अब मैं इसे क्या करूँगा, मैंने कौन सा यूज़ करता है सबसे पहले, एज एफ, तो मैं इसे लिख देता हूँ एज file1। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सेकेंड। सो यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू, फिर file1 डॉट read lines, control text file1 डॉट read line। ओके, अब मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट, इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ सोचने दो 2 सेकेंड। उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट स्ट्रिप। अब डॉट स्ट्रिप क्या करता है, जैसे कि है ना ये जो b.txt, अब इसमें काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो सारे एम्प्टी स्पेसेस को हटा देगा। ओके, सो या अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड WORD, अरे मैं आगे पहुंच गया, वर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले ऊपर लगा लूंगा, फिर जरा कॉमा लगा दूंगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो पूरा टेक्स्ट है ये सारे जो कॉमास लिखे उनसे स्प्लिट हो जाए। ओके, सो या फिर हम लोग एक और चीज करेंगे, वर्ड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूंगा, और W फॉर W in word if W not isn't equal to _/n। ओके, मतलब जो W है, ठीक है, अब W जैसे कि आई होता है, हमने उसके वजह हमने W लिख दिया। ओके, सो
वर्ड में मतलब जब स्प्लिटेड है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इससे पहले है ना हमें दिख तो नहीं रहा स्लैश एन, पर इसके अंदर है ना स्लैश एन है। मैं आपको सीधे डेमोन्स्ट्रेट ही कर देता हूँ। कंट्रोल एस कंट्रोल ऑल्ट एन, अरे 2 सेकेंड, मुझे ये यूज नहीं करना था। मैंने यूज करा, अरे हाँ, अब मैं चलाता हूँ इससे। अब इसमें RSR 21 से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S, ठीक है, एंटर न्यू, मैं पे लिख देता हूँ 21, एंटर एज 20, एंटर पासवर्ड 5050, एड्रेस क्या है, मैं 31 स्ट्रीट पे रहता हूँ, ईमेल rsr@fake.com, ओके। वैसे अपडेट नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि ये सबसे पहली लाइन रीड कर रहा है। तो मतलब मैं बता ही देता हूँ, इसके अंदर है ना हम लोगों को दिखता नहीं पर स्लैश एन लिखा होता है। अबे हम लोग पूरी लाइन को लूप नहीं कर रहे, इसलिए हमें स्लैश एन नहीं दिखा रहा क्योंकि अगली लाइन पे वो लग रहा है, ओके। सोया तो मैं एक चीज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूँ, line डॉट काउंट। तो मैं इससे पहले मैं एक और फाइल ओपन करूंगा, विथ विथ ओपन, फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा b.txt, यहाँ पे मैं कॉमा पे लिख दूंगा r, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर दूं, s file2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन, कहाँ गया लाइन, और यहाँ मैंने बनाई नहीं है ना अभी तक। लाइन इज इक्वल टू f डॉट रीड, अरे नहीं f के पड़ गई मुझे, अगर मैं लिख दूँ फाइल टू रीड लाइन, सॉरी रीड लाइन्स, ओके। और मैं फिर यहाँ पे लिख दूँ लाइन डॉट काउंट, लाइन अंडरस्कोर काउंट, सॉरी डॉट से कुछ और एसोसिएट कर लेगा ये फंक्शन की तरह, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेन, फिर लिख दूंगा लाइन, आई नहीं लाइन। मैं पे लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज। वैसे मैं सब जो चीज़ें मैंने लिखी है अभी तक, मैं से टैब कर देता हूँ, एक टैब, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन काउंट। अभी करता क्या है कि जो b.txt, ठीक है, इसे ओपन करेगा और इसमें कितनी लाइंस है, ठीक है, वो देखेगा और वो सारी लाइंस को इसमें स्टोर कर लेगा। अब ये लाइंस कितनी लंबी है, मतलब कितनी लाइंस है, ये लाइन फंक्शन चेक कर लेगा और हम लोग उतनी बार फॉर आई इन रेंज करेंगे, ओके। अगर मैं चलाऊं तो क्या आएगा मुझे रिजल्ट, अरे अब मुझे दोनों अकाउंट्स मिल रहे हैं इसमें, ओके। और
इस वाले में ना हो, आई डोंट नो। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के लिख दूंगा एफ, और मैं यहाँ पे ऐसे लगा के लिख दूंगा ACC, ठीक है। ACC मैंने इसका नाम रख दिया है, ओके। और मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा, और इसे कंफ्यूज ना आ जाए कि 0 से चालू हो रहा है, इसलिए मैं i+1 लिख देता हूँ, ओके। इज इक्वल टू वर्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट या हम लोग अकाउंट में सबसे पहले है ना ACC स्टोर करेंगे, ओके। ये की बनेगी, हम लोग इस डब्बे के अंदर जो लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की होगी। और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया आई, मतलब हर बार जब ये इटरेट करेगा तो फिर ACC के बाद वो नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं उसमें हर एक में बढ़ा दूंगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, मतलब यूज़र को 0 से स्टार्ट ना होने की वजह 1 से स्टार्ट होके मिले। और मैं इसका और बाकी का जो होएगा, ठीक है, वो मैं वर्ड के अंदर ले लूँगा। वैसे अभी जो वर्ड है, ठीक है, वो एक लिस्ट है, ओके। अगर मैं चला 2 सेकेंड, मुझे जानने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट जाने के बाद लिख देता हूँ टैब, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ नहीं लिखना था मुझे, फॉर ACC कॉमा डाटा, ओके, इन ACC in accounts dot items, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नहीं 2 सेकेंड, प्रिंट कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स में ACC, फिर मैं यहाँ पे कोलन लगा के लिख दूंगा डाटा, ठीक है। तो मैं इसे चला के देख लेता हूँ। अरे मुझे स्टॉप करना पड़ता है हर बार, हमेशा मियाँ किस। और मैं जो पहले प्रिंट करा था ना, मुझे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी वर्ड को प्रिंट नहीं करना। तो देखो ACC1 इज इक्वल टू RSR, और फिर हमारी लिस्ट प्रिंट होगी, ओके। तो हम लोग 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं, ACC और डाटा। अब हम लोग इसके जो आइटम्स है, ठीक है, इसमें स्टोर कर ले रहे हैं। ACC में हम लोग की स्टोर कर रहे हैं, और डाटा मतलब ये सभी स्टोर हो जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ACC की में स्टोर हो रहे हैं, सॉरी मतलब ACC की स्टोर कर रहे हैं। और मैंने कोलन लगा दिया, ठीक है, ताकि हम लोग बता सकें कि ये जो बाकी सारी जो लिस्ट है, ठीक है, उससे उसके साथ एसोसिएटेड है। मुझे हर बार बंद क्यों करना पड़ता है? चला दिया मैंने, और मैं उसे ऊपर कर लेता हूँ, देखा आ गया। वैसे मैं जो बना ये चलता, मतलब वैसे हाँ, अब अगर मैं S लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं अपना एक नया अकाउंट बना लेता हूँ। नेम DSR, एज 21, पासवर्ड 555, एड्रेस ये 68 स्ट्रीट पे रहते हैं, ईमेल DSR@
gmail.com। ठीक है, अब जैसे ही नया बना, ठीक है, तो फिर है ना इनका अकाउंट भी ऐड हो गया सब में। तो अब मैं कितने भी अकाउंट बना सकता हूँ और वो सारे स्टोर हो जाएंगे। इसकी अच्छी बात ये है। वैसे ये करने के बाद एक मैं खाली प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। यू वुड आस्क व्हाई, क्योंकि जैसे मैं प्रिंट करूँगा, अरे डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले। अब मैं चला रहा हूँ ना, ये भी गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे नहीं लगाऊंगा मैं, Ctrl+X। अब मैं चलाता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एस्थेटिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खाली प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया जो एक नई लाइन प्रिंट कर देता है। यहाँ पे /n भी लगा सकता था। ओके, सो अब हमने अकाउंट को स्टोर करने का तरीका तो ढूंढ लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंट स्विचिंग के ऊपर, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक चीज कर देता हूँ, बताऊँ क्या? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं करंट अंडरस्कोर नहीं करंट ना, मैं सोचने दो यार। हाँ, करंट पासवर्ड अच्छा रहेगा। करंट पासवर्ड इज इक्वल टू इंट, फिर मैं लिख देता हूँ इनपुट। अब पता है क्या लिख दूंगा मैं इसके अंदर? लिख दूंगा enter the default password। ओके, अब हम लोग ये पासवर्ड करेंगे कि हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, हमें डिफॉल्ट मिलेगा। ओके, मैं पहले देता हूँ डिफॉल्ट, DEFAULT डिफॉल्ट अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपना डिफॉल्ट पासवर्ड रखना चाहता हूँ 899, ठीक है। सब मैं लिख देता हूँ इफ करंट पासवर्ड इज इक्वल टू डिफॉल्ट पासवर्ड, देन आई वुड राइट रन is equal to true। अगर ऐसा नहीं है तो मैं लिख दूंगा false, ठीक है। run is equal to false। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यूजर से पहले एक पासवर्ड पूछेंगे, डिफॉल्ट पासवर्ड। अब अगर वो 899 हुआ, ठीक है, तो मतलब रन ट्रू कर देगा और ये जो वाइल लूप है, ठीक है, वो चलेगा। मतलब आप सारे जो भी कमांड्स है, आपको जो भी करना है अकाउंट के साथ, आप वो कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर है ना आपका ये जो वाइल लूप है कभी चलेगा ही नहीं। ओके, मैं इसे ना एक ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ, बिकॉज जैसे कि है ना हम ये चाहते ही नहीं है कि हमारा कोड कभी क्रैश हो, ठीक है। एक्सेप्ट प्रिंट इनवैलिड इनपुट। और मैं यहाँ पे एक और चीज कर दूंगा, बताऊं क्या? मैं यहाँ पे भी कर दूंगा रन इज इक्वल टू फॉल्स। अब अगर मैं ना अगर कोई यूजर गलत डाल देता, ठीक है, सही पासवर्ड नहीं डालता या तो कैरेक्टर्स डाल देता, तो फिर है ना ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट चल जाता। अब एक्सेप्ट में कहा ही नहीं है कि फॉल्स करो रन को, तो फिर ये वाइल लूप फिर भी चलता, जो हम लोग ये चाहते नहीं है।
तो मैंने इसमें भी कर दिया रन इज इक्वल टू फॉल्स। अब अगर मैं चलाऊं तो मुझे सबसे पहले हटाना पड़ेगा डिफॉल्ट पासवर्ड। अगर मैं 899 डाल दूं सारे फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, पर अगर मैं कुछ और डाल दूं तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट प्रिंट होएगा और व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं। 599 तब भी नहीं चलेगा। ओके, सो इट विल ऑलवेज वर्क। हमने अकाउंट तो हमने डाल पा रहे ओके इसमें, ठीक है, पर अब मुझे और चीज करनी है इसके साथ। लाइक मुझे अकाउंट स्विच करना है, तो मैं इसमें ना एक d.txt बनाता हूँ, ठीक है, d.txt। ये खाली है अभी तो, बढ़िया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले है ना इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अभी करंट अकाउंट ACC1। 2 सेकेंड में आया। हाँ, सो गाइस आई एम बैक। सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट ACC1 लिख देता हूँ। ओके, अब मैं करूँगा क्या कि आई वुड राइट, पर मैं सबसे काम करता हूँ, मैं ऊपर है ना अकाउंट का मतलब फाइल का सेक्शन रख लेता हूँ जहाँ पे मैं फाइल्स ओपन करूँगा विथ ओपन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d.txt। डी नहीं, डी लिखना था बस। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं पे देता हूँ R। ओके, रीड मोड में। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल फाइंड कर लेता हूँ, एज नहीं करना था मुझे, फाइल फाइल ऑनर 2 ही यूज हुए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे फाइल 3 नाम कर देता हूँ मैं इसका, एस फाइल 3, फाइल डॉट नहीं, फाइल 3। ओके, तो sto stored underscore account is equal to file 3 dot read। ओके, और मैं क्या करूँगा कि मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट स्टोर्ड अकाउंट, और मैं इसके बाद एक खाली लाइन में प्रिंट कर दूंगा ओके फॉर एस्थेटिक्स। अब मुझे पासवर्ड क्या रखा था मैंने, पासवर्ड था 899। एक सेकेंड, मैं दोनों में वाह मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की पर दोनों में कर दी मैंने। वाह अमेजिंग। तो मुझे क्या लिखना था 899, ठीक है। अब इसने मेरा अकाउंट प्रिंट कर दिया, गुड, और बाकी सारे अकाउंट प्रिंट कर दिए। ओके, वैसे मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक और खाली प्रिंट स्टेटमेंट चला देता हूँ।
चलो हम लोग ये काम करते हैं कि अब अगर एल प्रिंट होए, ठीक है, तो मतलब मैं अपना अकाउंट चेंज कर पाऊँ, क्योंकि भाई मुझे मेरा अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे दो अकाउंट है, ठीक है, एक मेरा बिजनेस अकाउंट है, एक मेरा नॉर्मल अकाउंट है। तो मतलब है ना, मुझे पानी पूरी खाने जाना है तो मुझे मेरे नॉर्मल अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और मेरा बस बिजनेस अकाउंट ही खुला है तो मैं बिजनेस अकाउंट का यूज़ करूँगा ना, मैं अपने प्राइवेट अकाउंट का यूज़ करूँगा। सो आई वुड राइट प्रिंट तो switch SWITCH switching अकाउंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डॉट, हाँ, और अच्छे एस्थेटिक्स हो जाएंगे फिर तो इसके। चलो मैं एक नई लाइन ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर मैं दे देता हूँ करंट अंडरस्कोर अकाउंट, ठीक है। अब मैं अब ले लूँगा एक इनपुट, ताकि अगर मुझे अकाउंट चेंज करना तो मैं इजीली चेंज कर पाऊँ। सो आई वुड राइट इनपुट देन enter the account name। वैसे अच्छा बैकएंड के लिए काम कर सकता है अकाउंट के लिए। अच्छा जब मैं बैकएंड का मेंशन किया, बैकएंड वो जगह होती है जैसे कि मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, तो उसका जो पहले जो आगे दिखता है हमें वो फ्रंट एंड संभालता है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट संभालते हैं, और जो बैकएंड होता है, ठीक है, वो मतलब वेबसाइट काम कैसे करेगी, क्या होएगा, वो सब बैकएंड संभालता है। करंट पासवर्ड क्या मैं यूज कर चुका इसे? हाँ, आई थिंक सो। मुझे इसका नाम रखना चाहिए डिफॉल्ट पासवर्ड। डिफॉल्ट पासवर्ड, और मुझे यहाँ पे 2 बार पासवर्ड नहीं लिखना है। करंट के जगह मैं लिख दूंगा डिफॉल्ट पासवर्ड, हाँ, और मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा करंट पासवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है, करंट पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा एंटर द पासवर्ड, ठीक है। अब मैं एक फाइल को ओपन करूंगा, ओके, 2 सेकंड। इफ नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, इफ करंट पासवर्ड सॉरी करंट अकाउंट में लिखूंगा इन अकाउंट्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेम्प अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट, मतलब एक मैं इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट, और मैं अकाउंट्स डॉट कीज लिख दूंगा, ठीक है। अब चलो मैं समझाता हूँ मैंने अभी तक किया क्या। अगर एल हुआ, ठीक है, इनपुट, तो सबसे पहले मैं खाली स्पेस प्रिंट करूंगा, फिर मैं स्विचिंग अकाउंट ये प्रिंट करूंगा,
ओके। अब करंट पासवर्ड मैं ये प्रिंट मतलब है ना, ये पूछूंगा कि मतलब करंट अकाउंट पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब अकाउंट का नाम बताओ और इसका पासवर्ड बताना। तो फिर अब ये करेगा कि इफ करंट अकाउंट, मतलब ये जो करंट अकाउंट मैंने बनाया है, ये जो अकाउंट नाम की जो डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें है, तो फिर आगे का रन हो जो मैं इसके अंदर लिखने आ रहा हूँ। तो मैं टेम्प अकाउंट को कर दूंगा लिस्ट अकाउंट डॉट कीज, मतलब जो सारी अकाउंट डॉट कीज है मैं उन सभी को एक लिस्ट में स्टोर कर लूंगा और उस लिस्ट का नाम होगा टेम्प अकाउंट। तो इतना समझ में आ गया। करंट अकाउंट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। अब मैं इसमें ये करूंगा कि मतलब वो अकाउंट जो अकाउंट मांगे कौन से इंडेक्स पे आता है, ठीक है। लिख दूंगा टेम्प अंडरस्कोर अकाउंट, ठीक है, डॉट इंडेक्स, डाल दूंगा करंट अकाउंट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ करंट पासवर्ड इन अकाउंट्स, मैं भेज देता हूँ करंट अकाउंट, नहीं सीए करंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि विथ ओपन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी डॉट टी एक्स टी, और मैं इसे कर दूंगा राइट मोड में। राइट मोड में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब ये जो डी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जो सबसे पहले लिखा वो पूरा मिट जाए और नया आ जाए। एस फाइल 4 मैं लिखूंगा फाइल 4 डॉट राइट, मैं तो करंट अकाउंट लिख दूंगा। तो चलो अब जान लेता मैंने क्या किया। अब अगर करंट अकाउंट अकाउंट्स नाम के जो डिक्शनरी में है, ठीक है, तो फिर अब ये करेगा सबसे पहले ना वो टेम्प अकाउंट में, मतलब कि मैं बता चुका हूँ करंट अकाउंट तक, ओके। अब ये जो करंट अकाउंट है, ठीक है, अब टेम्प अकाउंट के इंडेक्स में जो टेम्परेरी अकाउंट है, ठीक है, उसके इंडेक्स में जो करंट अकाउंट है वो कहाँ पे है, ये बाद में काम आएगा, ओके। सो अब अगर करंट पासवर्ड है वो अकाउंट के अंदर है और जो उसमें की लिखी हुई करंट अकाउंट उसके जो लिस्ट है उसमें है, तो फिर ये करेगा विद ओपन डी डॉट टी एक्स टी एस फाइल 4। अब ऐसे मैं इसे रन करके देखता हूँ, एक बार रीड कर लेता हूँ मैं। एंटर पासवर्ड 899, पहले मैं एल कर लेता हूँ, एंटर अकाउंट नेम ACC3। अब उसका पासवर्ड क्या था 555, ओके। अब चलो मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, उसका नाम क्या है मैं रखूंगा, एक काम करता हूँ b.txt में था ना, मैंने पहले बनाया था 2 सेकेंड 899 S Ctrl V
21 में रख देता हूँ, ठीक है। अब एंटर द पासवर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21, 22 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ 22, ईमेल तो ये मैंने ईमेल डाल दिया, ठीक है। अब चलो नया अकाउंट बन गया। अगर मैं एल दबाऊं तो अब मैं अकाउंट का नेम डाल देता हूँ ACC4, उसका पासवर्ड क्या था 22। चलो काम कर रहा है हमारा सिस्टम। वैसे मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, जैसे ही हमने स्विच कर मतलब अकाउंट बना दिया, then I would print 2 सेकेंड साइन इन का ऑप्शन, तो फिर ये इसके अंदर स्टोर हो गया। ओवरराइट, सोया मुझे एक चीज़ करनी थी कि मतलब मैं जो अकाउंट नया बनाया, ठीक है, मुझे इसे प्रिंट करना था। सो कहाँ पे मैं जो अकाउंट प्रिंट करता हूँ, ये रहा line.count, एक काम करता हूँ, फिर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट F लिख देता हूँ, मैं भेज देता हूँ ACC, लिख देता हूँ I। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब फॉर लूप से I यहाँ तक पहुँचेगा, बट लेट मी ट्राई। 899। अब चलो अभी हम लोग अकाउंट 4 में है। अरे यहाँ मैंने ओवरराइट कर दिया था इसलिए ना पूरा अकाउंट सिस्टम में वो भी टूट गया पूरा। ओके सोया हमें थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा इसे। 899। अब अकाउंट 3 पे हम लोग मैस कर देता हूँ, एंटर नेम में सभी मैं R डाल देता हूँ, पासवर्ड हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मैं आप लिख देता हूँ हेलो और एडिट डाल देता हूँ मैं 69, ईमेल rsr@fake.com। ओके एल करूँ तो अब मैं अपना अकाउंट, वैसे इसने प्रिंट नहीं करा, काम नहीं करा शायद। लेट मी ट्राई। रहने दो। हाँ तो अब हम लोग अकाउंट स्विच कर पा रहे हैं, तो लेट मी थिंक अब मुझे नेक्स्ट क्या ऐड करना है। वैसे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता था, तो मैं ऐसे कर देता हूँ else then I would print not a valid account, ठीक है। और
डाल दूंगा प्रिंट, फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा अरे then I would also print empty spaces। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में ये ट्रांजैक्शन वाला है, ठीक है, इसका देखेंगे। नहीं रुको, मैं एक चीज तो करना भूल ही गया, बताऊं क्या? मैंने ईमेल ले लिया, ठीक है, ईमेल ले लिया, एज ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ठीक है, एड्रेस भी ले लिया, ईमेल ले लिया, पर मतलब उसके पास कितना मनी है मैं तो वो तो पूछा ही नहीं। अब देखो, मैं ये तो रियल लाइफ में हम लोग इसे एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हैं, आई थिंक सो। इंट इनपुट, ओके, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द अमाउंट। तो मतलब हमें अमाउंट भी तो एंटर करना पड़ेगा, वरना काम क्या रहा उसका, कॉमा कर्ली ब्रैकेट्स और लिख दूंगा। अब देखो मुझे इसे ठीक भी करना पड़ेगा, इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ सभी में, सभी के आगे में कॉमा नहीं है, ओके, ये भी अच्छा कर लिया, मैं चेक कर लिया। अभी मैं ऐसे मैन्युअली डाल देता हूँ सभी के अमाउंट, बाकी ये ऑटोमेटिकली डल जाएंगे। कॉमा डॉट नहीं कॉमा, कॉमा कॉमा कॉमा, ओके। सर अगली वीडियो में हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे मनी का ये देखेंगे, ओके। So if you like this video, please like and subscribe to my channel.